बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर हम फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं तो वहाँ के अखराजात बताइए कि हमें मंथली कितने ख़र्चे के लिए रकम चाहिए होगी और आइडिया दें आप। तो यकीन मानें कि ये ऐसा सवाल है कि इसको आप किसी से भी कभी भी पूछेंगे, सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे और कोई भी आपको फ़ाइनल जवाब नहीं दे सकेगा। क्योंकि मुझसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं सिर्फ़ एक लाइन लिखती हूँ कि इट्स डिपेंड्स, ये मुनहसर है। तो क्योंकि इतना वास्ट इसका जवाब है, कोई एक मखसूस कोई वीडियो आप देखते हैं तो वो कहते हैं जी 2 से 2,500 महीना चाहिए। अगर एक मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे हैं तो आपको चाहिए होगा 2,000 से 2,500। किसी वीडियो में आप देखते हैं कि वो कहते हैं जी 3,000 से 5,000, कोई कहता है कि जी 5,000 से 7,000, कोई कहता है जी 5,000 से 7,000 डॉलर्स, US डॉलर्स। तो जितने मुंह उतनी बातें। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी बातें आपको बताते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि डेली बेसिस पे जिस तरह आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, जब आप ग्रॉसरी करने एक वीक के बाद जाते हैं तो आप अंदाज़ा करते हैं अरे भाई पिछली दफ़ा तो हमने ये चीज़ इतने की ली थी, ये तो बढ़ी भी नज़र आ रही है और ये चीज़ तो बिल्कुल ही गायब हो गई, उससे ख़राब क्वालिटी की मार्केट में आ गई है और इसके पैसे भी ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा जो चीज़ ली थी वो तो बेहतर थी। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। अच्छा, अब रह गई बात कि अखराजात जो हैं, अगर हम एक लम्हे को ये सोच लेते हैं कि मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, तो अब ये मुझे बताइए कि जो मियाँ बीवी हैं वो उनके जो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों की एज क्या है? स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या अभी वो स्कूल जाने के काबिल नहीं है? क्योंकि अखराजात उसके हिसाब से टोटली डिफरेंट होंगे। अगर बड़े बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको कन्वेंस के पैसे चाहिए होंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूलिंग के पैसे बचेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कोई आपके साथ आपके बूढ़े ज़ईफ़ वालिदैन हैं तो उनके अखराजात हैं। खुदा ना करे अगर किसी आपको या आपके बच्चों में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो दवाएं और उसके अखराजात, और डॉक्टर प्राइवेट उसके अखराजात टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ये सब मिल मिला के फिर आप किस जगह रहना पसंद करते हैं, आपका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है? आप अपनी ज़िंदगी को मॉडर्न अंदाज से ज़िंदा रहते हैं, हफ़्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपको डाइन आउट करना है, बाहर जाके खाना खाना है, या रोज़ाना शाम को बच्चों को लेके टहलाते हुए जाना है और कुछ बाहर से खाना है। वीकली आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, आप हर वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा घूमने के लिए जाते हैं। आपके घर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आके विज़िट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके घर के अखराजात पर असरअंदाज होती हैं। उसके बाद आप किस जगह रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, कितना बड़ा आपका घर है। अच्छा, तुर्की में ये है कि घर बड़ा हो और छोटे की बात तो एक तरफ रही, डिपेंड करता है वो किस इलाके में। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नोट किया है, वहाँ पर इलाक़ों के हिसाब से बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट के बिलों में और अखराजात में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसी तरह से जब आप ऐसा घर किराए पर लेते हैं या ख़रीदते हैं कि जो कंपाउंड के अंदर है, जैसे हमारे यहाँ यूनियन चार्जेस होते हैं, एक कंपाउंड बना हुआ है, बाहर चौकीदार बैठा है, उसकी चौकी बनी हुई है, और तो वो यूनियन वाले जो हैं वो महीने में एक रकम आपसे लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर तुर्की में भी है। तो अगर इस तरह के अपार्टमेंट हैं तो आप कम अज़ कम भी जो है वो 250 से और 500-600 लीरा महीने का एक्स्ट्रा ख़र्चा रखिए, ठीक है। और इसमें भी जो है वो डिफरेंट होता है, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए स्टूडियो फ्लैट है तो वो आपके जो मंथली चार्जेस हैं वो डिफरेंट होंगे। 2 बेडरूम्स है, 2+1 यानी 3 कमरों का मकान अगर आपका फ़्लैट है तो उसके अखराजात टोटली डिफरेंट हैं। बहुत सहूलतों के साथ है, स्विमिंग पूल्स, जिम्स और दूसरे सहूलतें उन्होंने दी हुई हैं। उनकी सर्विस आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, अपनी बसें और छोटी मिनी बसें टाइप उनके यहाँ चलती हैं, वो आपको एक जगह से लेके मार्केट तक लेके जाती हैं, लाती हैं। तो अगर इस किस्म की सर्विसेज हैं तो फिर वो चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी कंपाउंड में नहीं रह रहे हैं, कंपाउंड के बाहर रह रहे हैं, तो आपको ये अखराजात आपके यकीनन जो 400-500 के एक्स्ट्रा ये बच जाएंगे।
अगर आप जाके वहाँ गाड़ी ख़रीदते हैं तो गाड़ी के अखराजात बिल्कुल अलग हो जाएंगे, उसकी मेंटेनेंस, उसकी गैस, अगर उसको पार्किंग आप ले रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह है जहाँ पार्किंग एक्स्ट्रा पे करनी है तो उसके अखराजात। अगर आप बसों से अपने काम की जगह पे जाते हैं तो घर का एक आदमी रोज़ाना घर से निकल रहा है, या घर के 4 आदमी, फ़र्ज़ कीजिए मियाँ बीवी हैं तो एक मियाँ जा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, वो भी बस जो है उसको यूज़ करते हैं, तो 275 या 280 का महीने का पास बनता है। तो अब अगर 3 लोगों ने वो ले लिए, पास बनवा लिए अपने लिए, स्कूल के लिए और या कॉलेज के लिए या दफ्तर के लिए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन ये 1000 लीरा तो इसी में ख़र्च होगा। इसी तरह से आपका जो पकाना खाने के अंदाज़ है, आपको डेली चिकन में आप गुजारा कर सकते हैं, या आपको वैरायटी ऑफ मीट चाहिए, यानी आप किसी दिन गाय का गोश्त खाना चाह रहे हैं, किसी दिन बकरे का गोश्त खाना चाह रहे हैं, कभी आप चाहते हैं मछली और झींगा भी खाएं, और उसके बाद डेली आप लोगों की आइडिया है कि आपको रोज़ाना गोश्त की एक डिश होनी ज़रूरी है, उसके साथ चावल रोटी है। तो कहने का मकसद ये, फिर आप चाय, फ़र्ज़ कीजिए एक छोटी सी बात ले लें, आप फ़र्ज़ कीजिए चाय है, कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूध पत्ती की चाय पीते हैं, खुसूसन पाकिस्तानी के, जी पूरा दूध 1 किलो चढ़ा दिया या आधा किलो, जितने लोग हैं उसमें खूब सारी पत्ती डाली, उसको पकाया और चाय पी ली। तो अब फ़र्ज़ कीजिए एक चाय का अगर दूध अगर आप देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो दूध जो 1 लीटर का दूध है, टेट्रा पैक है या बॉटल्स में है, तो उसकी कीमत मुख्तलिफ है, क्योंकि हर स्टोर की अपनी भी कंपनी है जहाँ से वो अपनी कंपनी के मखसूस ब्रांड के जो हैं वो दूध रखते हैं लाके। कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो मशहूर हैं, जिनके टेट्रा पैक्स मशहूर हैं, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी 3 तरह के दूध होंगे, एक लाइट पिंक होगा, ब्लू होगा, रेड होगा। जो उसके डिब्बे का कलर है उससे ये पता चलता है फुल क्रीम है कि हाफ़ क्रीम है कि वो स्किम मिल्क है, तो उसके प्राइस उसी अंदाज से डिफरेंट होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो आपने सादी चाय पीनी है या 1 किलो की दूध पत्ती की चाय बना के रोज़ाना दूध पीना है, तो 1 लीटर अगर आप मिनिमम भी रखेंगे तो 475 से 6 लीरा तक की 1 लीटर का दूध आता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको दिन में कितना कितना खा चाहिए होगा। इसी तरह अगर आप चिकन देखते हैं तो चिकन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ कीमतों की है। किसी जगह पर आपको वो 14 जो है वो लीरा पर पाउंड मिलेगी, कहीं आपको 18 लीरा मिलेगी। फिर उसके पार्ट्स हैं, सिर्फ टांगें आप लेंगे तो वो अलग रकम की है, सीने का गोश्त लेंगे, ब्रेस्ट पीसेस, वो बिल्कुल अलग हैं, होल चिकन बिल्कुल अलग है। फिर होल चिकन जब आप लेंगे स्किन के साथ, खाल के साथ, तो उसकी थैली के रंग अलग होंगे। अगर वो ग्रीन कलर, उसमें पॉलीथीन जो उसके अंदर ग्रीन कलर है, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक जो भी चीज़ आप लेंगे वो एक्सपेंसिव होगी। तो इस तरह छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन होती चली जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर रोज़ाना आपको एक चिकन जो कि जिसकी वज़न तकरीबन 1.25 किलो, 1.5-2 किलो होगा खाल के साथ, तो वो तकरीबन आपको 26 लीरा से 28 लीरा तक की एक चिकन पड़ती है। तो अगर रोज़ एक चिकन आप खाते हैं तो आप लगा लीजिए कि मसाले के साथ तकरीबन 30 लीरा का आपको जो है वो एक डिश के लिए चाहिए, ठीक है ना। फिर इसी तरह से आटा है, आटे में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। चक्की का आटा जैसे हम खाते हैं, ब्राउन है, फिर विदाउट स्टार्च है, फिर उसके बाद प्योर वाइट है जिसे हम मैदा कहते हैं। उनमें भी कीमतें शुरू होती हैं 7 लीरा से, 6 लीरा से शुरू होती हैं और 18 और 19 लीरा तक की जाती हैं किलो के हिसाब से। कंपनियों का फ़र्क होता है, ब्रांडेड है, किसी बाहर ममालिक से आई हुई, किसी दूसरे मुल्क से आई हुई, उसकी कीमत बिल्कुल अलग होगी आटे की। चावल जो हैं उनके यहाँ तुर्की में चावल जो हैं वो पतले चावल बिल्कुल नहीं खाते, वो पसंद भी नहीं करते। जी, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुंह में कोई नूडल्स या कोई पतली पतली सवैयाँ चल रही हैं। तो उनके चावल बिल्कुल अलग होते हैं, वो मक्खन में डाल के मोटे मोटे चावल, छोटे साइज़ में छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, तो वो चावल खाते हैं वो। अब आपको ज़ाहिर बात है किसी अफ़गानी की दुकान से या पाकिस्तानी ग्रॉसरी से या ईरानी ग्रॉसरी से आपको वो चावल लेने हैं, तो वो चावल भी आपको 12-13 लीरा से लेके 17 लीरा पर केजी मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रोज़ाना कितना चावल पकाते हैं और किस अंदाज से खाते हैं। समझ रहे हैं बात आप ना। इसी तरह तेल की कीमत अगर आप देख रहे हैं तो तेल की कीमत जो है वो भी तकरीबन 16-17 लीरा से शुरू होती है लीटर से लेकर। और कंपनी अगर वो कौन सा ऑयल है, सनफ्लावर है कि ऑलिव ऑयल है कि डिफरेंट ऑयल्स हैं, उनकी डिफरेंट कीमतें। तो मिनिमम भी आप अपने जहन में रखिए 16-17 लीरा जो है वो लीटर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उससे भी अहम बात ये कि जो वहाँ की मशहूर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं
जिनको हम सुपर स्टोर्स कहते हैं, उनमें एक बिम है, BIM, एक स्टोर है SOK, सोक कहलाता है या शोक कहलाता है उसको कहेंगे, एक है 101, एक है मैक्रोज। तो ये जो इनके ग्रॉसरी, एक है आई थिंक क्या नाम है उसका, कुछ 4 करके है, भूल गई हूँ इस वक्त, मेरे जहन से बिल्कुल नाम निकल गया है। तो 2 3 4 स्टोर इनके बहुत मशहूर हैं जहाँ से ख़रीदते हैं। तो आप जब आप स्टोर्स पे विज़िट करेंगे तो किसी स्टोर पे एक चीज़ बहुत सस्ती है मगर वहाँ पर दूसरी चीज़ें महंगी होंगी। इसी तरह से दही जो है, दही भी 6 या 7 जो लीरा है उससे 400 ग्राम शुरू होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है कीमत 28-30 लीरा तक चली जाती है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे अपनी ग्रॉसरी, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ दालें वहाँ पे मिलती हैं जिसमें लाल मसूर की दाल जो है वहाँ पे आपको मिलेगी, खड़े मसूर की दाल जो है, काली दाल जो होती है वो वहाँ पे मिल जाती है। बाकी माश की, चने की दाल वहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आप दाल खाते हैं, ज़्यादातर आप खाने में एक वक्त दाल खा लेते हैं, तो दालें जो हैं वो सस्ती हैं, 3 से 5-6 लीरा तक का भी किलो मिल जाती है। तो अगर आपने वो खाई गोश्त की जगह तो ज़ाहिर बात है कितना डिफरेंस है, कहाँ 30 लीरा की मुर्गी है और कहाँ 1 किलो दाल जो है वो आपकी 4-5 लीरा की आ रही है। समझ रहे हैं बात? ये मैं आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसी तरह सब्ज़ियाँ हैं, जो मौसम की सब्ज़ियाँ नहीं हैं वो बहुत महंगी हैं। अगर आप आलू और प्याज और जो आम टमाटर ये बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते। अदरक बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर आप अदरक, पुदीना बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे ख़्याल में पुदीना या हरा धनिया को एक चीज़ वहाँ मिलती भी नहीं है। तो इस तरह से ये ग्रॉसरी जो है ये आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह ग्रॉसरी करते हैं और अपना मेन्यू कैसे बनाते हैं, विज़िट करते हैं, मालूमात करते हैं कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ सस्ती है और अपना हमें बजट किस तरह से बनाना है। ठीक है ना? तो ये तो आपके हाथ में, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, रह गई बात बिलों की, तो बिल जो हैं क्योंकि सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं और लंबी सर्दियाँ होती हैं, तो इसलिए जो वहाँ पर बिजली का बिल है वो अक्सर उमूमन ज़्यादा आता है। तो वो इस तरह से जहन में रखिए कि अगर 2+1 का 2 कमरों का और 1 ड्राइंग रूम यानी 3 कमरों का अगर घर है और किचन और बाथरूम 1 या 2, तो इस सब को मिल मिला के अगर आपका तकरीबन ये 250 से लेके और 500 लीरा, डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से क्या आपका यूजेज है। अगर आपने घर में एयर कंडीशन लगाए हुए हैं, 24 घंटे आपके घर में टीवी चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है वो फ़र्क पड़ जाएगा ना। माइक्रोवेव हैं, तरह तरह के आप लोग मशीनें यूज़ कर रहे हैं, टोस्टर यूज़ कर रहे हैं और स्मूदी बना रहे हैं, बच्चों के लिए मिल्क शेक बन रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ज़ाहिर बात है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह से गैस है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता, 50 से 80 लीरा, 85 लीरा इस तरह से नॉर्मल आता है। ये मैं वो बता रही हूँ कि जो मतलब जिस इलाके में एहसन योट वग़ैरह में और FGLR में जहाँ पर रिहाइश रह चुकी है और जहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनसे मैंने मालूम किया। अच्छा, इसी तरीके से पानी का बिल है, पानी का भी कभी 100, कभी 140, कभी 80 डिफरेंट आता है। फिर तीसरा बड़ा ख़र्चा वहाँ ये है कि पानी जो नलकों में आता है ना, वो उनकी सफाई का इंतज़ाम ऐसा है तुर्की में कि वो जो नलकों का पानी है वो आप नहीं पी सकते। तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि पानी की, जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में भी मंगवाते हैं, यहाँ मैं कनाडा में भी मंगवाती हूँ, हालांकि कनाडा का पानी सबसे अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो स्प्रिंग वाटर होता है तो उसका मज़ा थोड़ा सा अलग होता है, मैं नहीं पी सकती हूँ। तो वो जो है वो बॉटल आपकी आती है 10, कहीं पे 10, कंपनी पे डिपेंड करता है, 10 लीरा की भी है, 12 की भी है, 18 की भी है, 20 की भी है। तो आप जो भी पानी मंगवाते हैं वो आप अपने आप को बुक कर देते हैं, वो डिपॉज़िट ले लेते हैं जैसे तब पूरी दुनिया में होता है, और फिर वो आप उनको बता देते हैं कि हर दूसरे दिन या रोज़ाना हमें पानी की बोतल एक चाहिए, वो आपको पहुंचा देते हैं जो पानी वाले होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है वहाँ पर आपके लिए। इसी तरह इंटरनेट जो है, इंटरनेट भी $60 से लेके $200 तक का महीने का ख़र्चा, डिपेंड करता है आप कौन सा जो प्रोवाइडर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नेट की आपने स्पीड ली है और घर में कितना यूजेज है। ठीक है। इसी तरह से किराए पे घर, मिनिमम भी अगर 1+1 आप लेते हैं तो अपने जहन में 1100 बग़ैर डेकोरेट हुए हुए, बग़ैर सामान के खाली घर का रखिए जहन में। ठीक है ना? तो अब अगर आप जब वो घर लेंगे और अगर उसको एक कमरे के घर में सामान भी पड़ा हुआ है तो वही घर आपको 1200, 1400, 1500 तक मिलेगा। तो और 2 कमरों का घर है तो उसको इसी तरह 1500 से
और 2500 के दरमियान रख लें। डिपेंड करता है कौन सा इलाका है, कौन सी मंजिल है, कितना अच्छा कितना नया सामान उसमें लगा हुआ है, कितना मेट्रो स्टेशन से क़रीब है, कितना सहूलतों से क़रीब है। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी जो इंसान है वो आपको ये नहीं बता सकता कि आपका महीने का बजट क्या है। तो इतनी लंबी तमहीद का बांधने का मेरा मकसद ये है, और आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने का मकसद ये है कि ग्रॉसरीज़ और खाने पीने का सामान तो आप अपने बजट के हिसाब से एक दो दफ़ा वीक आपको लगेगा, आप मालूमात करेंगे कि एक दिन आपने किसी जगह से दूध अंडे ले लिए, दूसरे दिन किसी दूसरी दुकान से अंडे दूध ले लिए और उसको मैच कर लिया, रसीदें संभाल के रखी, और डायरी में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ब्रांड और क्या हमारे अफोर्ड हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह करते हुए फिर इसी तरीके से सबसे सस्ता जो मीट का आइटम है वो चिकन है, वो आप अपने जहन में रखिए। सबसे महंगा बकरे का गोश्त, वो सब, और मछली बहुत महंगी है। तो ये आप सब जहन में रखिए। बाहर की आउटिंग, अगर आप बाहर खाना डाइन आउट करते हैं तो मिनिमम भी एक रोल भी अगर आप कोई खाते हैं तो अपने जहन में रखिए 12 से 14 लीरा, और अगर उसके साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली तो 16-17 लीरा। अगर आप किसी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं या फिर जैसे मैकडॉनल्ड है, KFC है, बर्गर किंग्स हैं, पोपाई है, अगर इनमें जाके आपने कोई डील ले ली तो $25 लीरा से 35 लीरा की एक आदमी की डील होती है। बच्चों की 15-16 लीरा की डील होती है। तो आप अपना बजट बना लें, और अगर उससे भी ज़्यादा आपको कुछ परेशानी है तो आप क्या करें, जो मैंने आपको बताया है, बिम, सोक, 101, मिक्रोस, और आई थिंक उसका नाम मैं भूल गई, मैं नेट पे नीचे लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कैरी 4 है शायद, या कुछ ऐसे ही नाम है। तो वो जो है उनकी वेबसाइट्स को आप खोल के देख लें, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, इंग्लिश को सेलेक्ट कर लें, तो वहाँ आपको सारी कीमतें और चीज़ें मिल जाएंगी। अक्सर सेल भी लगती रहती है, तो ये चीज़ें तो आप अपने हाथ में इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद आप लोगों को ये है। और फिर जहन में ये भी अहम तरीन बात रखिए कि आज जो मैं ये बात कह रही हूँ, जब तक आप 10 या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वहाँ तुर्की में पहुँचेंगे तो इसी रकम को, इसी बजट को जो है, हर चीज़ में आप 1-1, 2-2 लीरा बढ़ा लें कीमत। क्योंकि जिस तेज़ी से जैसे पूरे पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह तुर्की में भी बढ़ रही हैं। आज आप जाते हैं कीमत कुछ और होती है, एक हफ़्ते बाद जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं तो कीमत कुछ और होती है। अच्छा, फिर इस्तांबुल में ये भी बहुत बड़ी एक बात है। इस्तांबुल में क्या, पूरी दुनिया में यही है कि इलाके के हिसाब से चीज़ों की आगे पीछे होता है। आप ग्रॉसरी करने डिफेंस जाते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, मॉडल टाउन जाते हैं, तो जो इन इलाक़ों में जाएंगे, क्लिफ्टन जाएंगे, तो आपको ग्रॉसरीज़ और दूसरी चीज़ें बिल्कुल अलग कीमत पे मिलेंगी। वही आप कोरंगी औरंगी, लालू खेत और न्यू कराची, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़रा मुतवस्सित तबके के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ ग्रॉसरी का मयार भी अलग होगा, कीमतें भी अलग होंगी। ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ एक जनरल सा आपको रिव्यू दिया है, और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो। और सबसे अहम टिप जो मैं आखिर में देना चाहूँगी वो ये कि देखिए, किसी की भी वीडियो देखकर अपना बजट नहीं बनाइए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। सबकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग होती हैं। लोगों की उम्र, लोगों की पसंदीदगी नापसंदीदगी, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। आप किस इलाके में रह रहे हैं ये काउंट करता है, आपके माली हालात कैसे हैं ये काउंट करता है। तो आपको बहुत समझदारी से अपने बजट को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपके पास, आपके इर्द गिर्द आपके जानने वाले, पहचानने वाले, पड़ोसी अड़ोसी नहीं होते जिनसे आप हेल्प ले लेंगे। जी आज हमारे पास ये मसला हो गया, ज़रा निकालिए आप 10,000 कल ले लीजिएगा, या तनख्वाह मिलेगी तो परसों ले लीजिएगा, अभी दे दीजिए, हमारा काम निकल जाए। तो आपको बहुत सोच समझ के, समझदारी से अपना बजट बनाना है। किसी की बातों पे कान नहीं धरने हैं। अब जब तक आप ख़ुद नहीं जाएंगे, हालात नहीं देखेंगे, आप आज आ रहे हैं या 1 महीने बाद आ रहे हैं, उस वक्त के हालात क्या होते हैं कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो किसी की भी बात पे, ख़ुसूसन वो लोग जो कि TRC बना रहे हैं या घर बेच रहे हैं, और वो मुसलसल आपको इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं 2-2.5 हज़ार में, 3 हज़ार में बेहतरीन आप गुजारा कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है। ठीक है ना। और सबसे आसान फार्मूला ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हैं, जिस पैसों से, किराए के घर अगर आपका है, तो यकीन मानिए 19 या 20 उन्हीं पैसों में अगर आप तुर्की में उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी में आपका घर वहाँ बहुत आसानी से चल जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप 50,000 पाकिस्तान में किराए के साथ अपने घर के लिए ख़र्च करते हैं, उसी को आप टर्किश में कन्वर्ट कीजिए, तो अगर वही अंदाज से आप यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं तो फ्रेश आबो हवा के साथ, ताज़ा
सब्ज़ी और फल के साथ उसी अंदाज से, उसी स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड के साथ आप तुर्की में भी अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। ज़ाहिर बात है 19-20 थोड़ा तो आगे पीछे होगी चीज़, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत ढेरों दुआएं करती हूँ, नेक तमन्नाएं रखती हूँ कि अल्लाह आप लोगों को आपके इरादों में कामयाब करे, और नाकामी और मायूसी का आप लोग मुँह ना देखें। जिस इरादे से खुशी खुशी आप लोग आए हैं वो अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।